क्लास 9th दूसरा एक्सरसाइज लेसन 1 का द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति की शुरुआत। लुई 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजन यू हैव लर्न इन द प्रोविजन सेक्शंस प्रीवियस सेक्शन। आपने लुई 16 के टैक्स में बढ़ोतरी के लिए पहले ही तो उसमें पढ़ चुके हैं। हाउ डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, गॉन अबाउट डूइंग दिस, ऐसा क्या हुआ। इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिग्मी यानी पुराने समय में मोनार्क जब राजतंत्र था डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू बिल एलोन, यानी कि जब टैक्स राजतंत्र के अंडर था और एलोन नहीं था, अलग से नहीं था, लोगों के बीच में नहीं था, लोग उसका निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तब रेदर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल, और उन्होंने क्या किया, एक मीटिंग बुलाई स्टेट जनरल की, विच वुड व्हेन पास हिज प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस, और उन्होंने उसके सामने प्रपोजल रखा, संस्तुति रखी नए टैक्स के बारे में। द स्टेट जनरल वाज पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट सेंड दियर रिप्रेजेंटेटिव। स्टेट जनरल में राजनीतिक संरचना के अनुसार 3 स्टेटों में 3 स्टेट अपने अपने सलाहकार क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव भेजे, यानी कि अपने प्रतिनिधि। However, the monarch alone could decide to call a meeting this body, और कैसे इस मीटिंग में उन्होंने बुलाया। The last time it was done was in 1614, और यह 1614 की बात है। On 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of the state general to pass proposal for new tax। 5 मई 1789 में लुई 16 ने क्या किया, एक स्टेट जनरल की असेंबली बुलाई और कहा कि नए टैक्स का जो है प्रपोजल वो पास किया जाए। आ रेस्प्लेंडेंट हॉल इन वर्सलाइज वॉज प्रिपेयर टू होस्ट द डिलेक्ट्स, और यह वर्सलाइज यानी कि अपने अपने होस्ट को भेजा, डिलेक्ट्स यानी कि अपने प्रतिनिधि को। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोगों ने 300 प्रतिनिधि को भेजा। हु वर सीटेड इन रो फेसिंग ईच अदर 2 साइड्स, यानी आमने सामने 300 कैंडिडेट को आमने सामने बैठाया दोनों साइड से। विल द 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, और 600 जो प्रतिनिधि थे वो थर्ड स्टेट के लोगों ने भेजा। टू स्टैंड एंड द बैक, और उनको क्या किया गया, खड़ा किया गया। द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्पेरियस एंड एजुकेटेड मेंबर्स, और थर्ड स्टेट में जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे, बहुत ही अच्छे और एजुकेटेड यानी बहुत ही शिक्षित मेंबर थे। पीजेंट आर्टिसंस एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली, पीजेंट साहूकार, कलाकार और वुमेन यानी महिलाओं को उस असेंबली में क्या था, एंट्री नहीं थी। हाउएवर देयर ग्रीवेंसेस एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 14,000 लेटर्स विच द रिप्रेजेंटेटिव्स हैड ब्रॉट विद देम, और लोगों के साथ मिलकर 40,000 लेटर प्रतिनिधित्व ने रखा सबके सामने। वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड 1 वोट। स्टेट जनरल में कंडक्ट किया गया अकॉर्डिंग प्रिंसिपल, उस नियम के तहत 1 वोट ही माना जाएगा, प्रत्येक से 1 वोट। दिस टाइम टू लुई 16 वाज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस, और इस तरीके से लुई 16 क्या कर रहे थे, इस प्रक्रिया को सेम चलाए जा रहे थे। बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली वाज होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट। कहने लगे कि सभी मेंबर अपना अपना वोट देंगे, कोई एक नहीं, सभी देंगे, कि किसी जैसे 300 के बीच में 1 वोट कोई माना नहीं जाएगा। दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर लाइक रोजियो इन दिस बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और इस प्रजातंत्र के प्रिंसिपल यानी कि रूल को फिलोसोफर दार्शनिक रूसो, यानी आप हिंदी में देखोगे तो उसको रूसो पढ़ा जाएगा, इंग्लिश में इसको आप पढ़ेंगे तो रोजियो पढ़ा जाएगा, अपनी बुक यानी अपनी किताब में द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, जब राजा ने इस प्रपोजल को क्या किया, खारिज कर दिया या रिजेक्ट कर दिया, मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट, और अपनी बचाव में थर्ड स्टेट के लोगों ने वहाँ से क्या कर दिया, वॉकआउट कर दिया, यानी कि बहिष्कार कर दिया। आप इतना पढ़ लीजिएगा, कल आपको इसके आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू।